वेलकम टू speedearning.com। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपनसेशन के बारे में। जब भी आप ज़िंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं उन पर गौर करते हैं तो आपको हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो मैं जब भी पलट के अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, दूसरों की ज़िंदगी को देखता हूँ, तो एक चीज़ नज़र आई है जिसको हमने नाम दिया है थ्योरी ऑफ कंपनसेशन, मुआवजे का सिद्धांत। मुआवजे का सिद्धांत क्या कहता है? थ्योरी ऑफ कंपनसेशन आपसे ये कहती है कि अगर हमको ज़िंदगी में कोई भी लॉस हुआ है तो डेफिनेटली इसका मुआवजा हमको आगे चल के मिलता ही है। मतलब कोई भी लॉस परमानेंट है ही नहीं। अगर आपने एक चीज़ खोई है तो दूसरी चीज़ से उसकी भरपाई कर दी जाएगी। आप अगर आज एक मज़ा मिस कर रहे हैं तो आगे कोई बड़ा मज़ा आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो थ्योरी ऑफ कंपनसेशन का यकीन करने के लिए कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। गांधी जी, इंडिया के सबसे बड़े एंकर, एक साधारण इंसान जिसने अपने ऊपर छोटे छोटे काम करते हुए, जो कैसे वो बिंदास जिंदगी में हम आपको प्रिंसिपल देते हैं, बिलीव इन स्मॉल चेंजेस, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया उन्होंने। कौन सा दूध अगर क्वालिटी वाला है, गाय भैंस या बकरी, तो बकरी का दूध पिया। ये नहीं देखा कि सब क्या करते हैं। अगर उनको लगता है कि मुझे ये छोटा सा कपड़ा पहनना चाहिए, धोती, तो उन्होंने धोती को अपना लिया। चरखे जैसे छोटे से मशीन को अपना लिया, क्योंकि उस छोटे में बड़े परिवर्तन की संभावनाएं छुपी हुई थी। तो गांधी जी की जिंदगी में मुआवजे का सिद्धांत कैसे काम करता है? गांधी जी वकील थे पेशे से, और जब वो अपना पहला केस लड़ने गए थे तो उसमें वो पूरी तरह असफल साबित हुए। जो अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं तो उनके मुताबिक ये बात सामने आती है कि पहले जब वो अपना पहला केस लड़ने गए तो हाथ पैर कांपने लगे और मुंह से एक बात नहीं निकल पाई। बाहर आके उन्होंने वो फीस अपनी वापस कर दी। अब आप सोचिए, अगर वो केस जीत जाते तो होते कोई सफल वकील, लेकिन क्या गांधी जी बनते? नहीं ना। तो उस वक्त तो वो एक बहुत बड़ा लॉस था। एक इंसान जिसने इतनी मेहनत करके, इतने संघर्षों के साथ में लॉ की पढ़ाई की, वकील बनने के लिए गया, वकील बनने की काबिलियत, क्वालिफिकेशन भी ले ली, लेकिन जब असल में काम सामने आया वो काम आप कर ही नहीं पाए। कितना बड़ी निराशा की बात हो सकती है। लेकिन एक्सेप्ट करो और देखो कि पास में क्या बचा है, आगे क्या किया जा सकता है, और जिंदगी अपना रास्ता ले लेती है। वो भले ही उस दिन कितना भी निराश हुए हो, लेकिन उनको मुआवजा मिला थ्योरी ऑफ कंपनसेशन से। तो लॉस को हैंडल करने के लिए, स्वीकार करने के लिए ये सिद्धांत आपको काफ़ी काम आता है। तो दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं अमिताभ बच्चन से, बिग बी से। वो किसी रेडियो स्टेशन पे जॉब लेने के लिए गए थे और उनको आवाज़ की वजह से नकार दिया गया। अब आप ये बात पे तो आज सभी लोग हंसते हैं कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ को कम अच्छा बता के या बुरा बता के नकार दिया गया, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। और आप सोचिए कि आप किसी रेडियो स्टेशन के कर्मचारी का नाम जानते हैं, कितनी बड़ी असफलता उन्होंने झेली और कितनी बड़ी सफलता मुआवजे में मिली। तो थ्योरी ऑफ कंपनसेशन ने अमिताभ को अमिताभ बनाया, गांधी जी को गांधी जी बनाया, और ऐसा लगभग हर एक ज़िंदगी में होता है। आप अपनी ज़िंदगी पे भी गौर करेंगे तो पता लग जाएगा। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिला, 19 से 21 की उम्र तक मैंने काम किया और फिर मैं रिटायर हो गया क्योंकि मेरा मन नहीं लगा। एक वक्त के लिए कहा गया कि ये जो कुछ भी आपने किया बेकार था, मतलब ही नहीं निकला ये सब करने का। लेकिन आपने अगर कुछ सीखा है, अगर चीज़ों को देखने का एक नया एंगल पाया है, तो वो एंगल तो हमेशा ही काम आएगा। अगर आपको अलग अलग आयाम से चीज़ों को देखने, सोचने की समझ आ गई है,
तो आप सफाई का काम भी करोगे तो बहुत नए तरीके से, अच्छे तरीके से करोगे, और काम तो कुछ छोटा होता नहीं। तो मुआवजे के सिद्धांत ने आज हमें भी कई गुना ज़्यादा मुआवजा दिया। तो एक हम जैसे ऑर्डिनरी सिंपल इंसान की ज़िंदगी में भी वो कंपेंसेशन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपेंसेशन काम कर रही है। इसलिए अगर आपका कोई छोटा मोटा लॉस आज होता है तो ज़्यादा मत घबराइए, परेशान मत होइए। ज़िंदगी में हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है अपने अहंकार के सिवा, ये बात तो आपको ध्यान रखनी ही है। और अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो इच्छा तो धुआं है, उसके लिए क्या परेशान होना। अगर आपने कुछ खो दिया है, छोटा सा मजाक, छोटी सी मस्ती, छोटा सा अवसर, तो एक बड़ा अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है। आप इस चीज़ को यकीन कर सकते हैं आज से, यकीन नहीं हो तो आजमा के देख लीजिए। जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको धीरे धीरे यकीन हो ही जाएगा। और तब तक के लिए दिल के बहलाने को गाली ख्याल अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, बाय।